नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे उद्धव ठाकरे से। जी हां, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं संजय राउत। जी हां, सीधे तौर पर संजय राउत अब बीजेपी के खिलाफ लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, और संजय राउत का ये कहना हिंदू मुसलमान करवाने के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। बीजेपी और आरएसएस मिलकर माहौल को खराब कर रही है। इसकी वजह से संजय राउत घिर चुके हैं। जी हां, माना जा रहा है कि संजय राउत के साथ साथ अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या जल्दी उद्धव की सरकार गिर सकती है? क्या बीजेपी ने बहुत बड़ी जो साजिश रची है, या बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, क्या वाकई में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जल्द ही उद्धव ठाकरे की अगर कुर्सी गिरती है तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आएगा? हालांकि इन सब के बीच ये जरूर हालात हैं जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस वक्त बहुत मुश्किल में फंसे हुए। दरअसल नवनीत राणा के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, नवनीत राणा के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, और सीधे तौर पर देखने को मिला कि नवनीत राणा के खिलाफ बयानबाजी देते हुए कहीं ना कहीं वो जो सीधे तौर पर देखने को मिला है कि नवनीत राणा के खिलाफ बयान देकर वो फंस चुके। दरअसल हनुमान चालीसा को जो पाठ नवनीत राणा ने किया, उनके जो पति ने किया, एक बार फिर से उन पर मुकदमा दर्ज हो गया, एक बार फिर से उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जिस तरह से बढ़ती नजर आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि वाकई अब उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत जैसे नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी से पंगा मोल लेना संजय राउत को भारी पड़ गया है। बीजेपी से पंगा मोल लेकर संजय राउत जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। तो संजय राउत जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ इस तरह की बयानबाजी दे ही रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ इस तरह की साजिश रच रहे हैं, और सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी को लेकर जो बात कह रहे हैं वो सीधे तौर पर बता रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं संजय राउत ही हैं जो उद्धव ठाकरे की कुर्सी को गिरा सकते हैं। दरअसल नवनीत राणा जो अपना काम कर रही हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि नवनीत राणा के स्तर पर केंद्र सरकार का हाथ है, लेकिन उद्धव ठाकरे केवल महाराष्ट्र तक सीमित है। वो महाराष्ट्र में ही अपनी जो है पकड़ को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन केंद्र का पूरे देश पर नियंत्रण है। तो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे का लगातार बचाव संजय राउत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि संजय राउत अब ज्यादा समय तक बचाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ पहले भी ईडी का शिकंजा कसा गया है, और ऐसे में एक बार फिर ईडी का शिकंजा कसे जाने की उम्मीद है। हालांकि संजय राउत ने कहा है कि वो डरते नहीं है और वो लगातार सच्चाई की बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि ये बात पूरा देश जानता है, उन्होंने कहा ये बात पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी और आरएसएस जब जब चुनाव आए हैं, इन्होंने अपनी चुनाव जीतने की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमान करवाना शुरू किया। दरअसल महाराष्ट्र से राज ठाकरे ने जिस तरह से कहा था मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटना चाहिए, लाउड स्पीकर हटने को लेकर जिस तरह की बयानबाजी दी थी, उसके बाद से माहौल खराब होता नजर आया, और अब तो ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर भी मामला जो है वो हिंदू मुसलमान का हो चुका है। तो फिलहाल उद्धव सरकार की कुर्सी गिराने में राउत का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि राउत की बयानबाजी थम नहीं रही है और उद्धव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।